हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल वेदांत एजुकेशन। आज हमारा 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक समरूप आवेशित चालक गोली कोश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चाहे तो चालक में गोली कोश हो या ठोस गोला हो, दोनों के लिए व्यंजक हमारा समान रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ठोस गोला होगा तब भी आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा और गोली कोश है तब तो कोई जगह अंदर है ही नहीं, आवेश कहां रहेगा? उसके संपूर्ण पृष्ठ पर ही रहने वाला है। तो इस कारण से ये व्यंजक हमारा क्या रहता है? समान रहता है। तो हमने इस चैप्टर 2 में, लेसन 2 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। पहले तो मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, फाई ई, जिसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। फाई ई बराबर ई डॉट एस, मतलब वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स, जिसका मात्रक क्या है? वेगो। एसआई पद्धति में इसका मात्रक है वेगो। फिर मैंने गाउस का नियम बताया था। गाउस का नियम भी आपको फ्लक्स को ही परिभाषित करता है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। फिर इसके 3 अनुप्रयोग आपको सिखाए गए थे। पहला, अनंत रेखीय आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकलवाया था, जिसका मान आया था 2k λ/r। फिर निकाला था आपको समरूप आवेशित अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसका मान आया था अचालक परत से E बराबर σ/2ε0। फिर चालक से निकाला था चालक पट्टिका से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर हो गया σ/ε0। अब तक ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है और खूब सारे न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस किए हैं। इन पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक समरूप आवेशित गोली कोश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मैंने आपको भी बताया था कि चाहे तो ठोस गोला हो, चाहे गोली कोश कहे या खोखला गोला कहे, तीनों शब्द एक ही व्यंजक के लिए हैं, क्योंकि इस केस में चालक होने के कारण आवेश हमेशा कहां रहता है? पृष्ठ पर वितरित रहता है। तो मान लो ये कोई चालक गोला है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। समरूप आवेशित कोई चालक गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहां 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। मान लो कि बिंदु P यहां पर स्थित हो, ठीक है, जैसे इसको P1 कह दिया जाए, P1 पे, या P कहो आप। एक स्थिति ये हो सकती है कि ये जब बाहर स्थित हो बिंदु, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि ये पृष्ठ पर आ जाए बिंदु, ठीक है, और तीसरी स्थिति हो सकती है कि बिंदु P अंदर आ जाए यहाँ पे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ 3 स्थितियों में गणना की जाएगी। एक स्थिति तो बाहर, एक स्थिति आ जाएगी पृष्ठ पर, और एक स्थिति आ जाएगी इसके अंदर। तो हम यहां पहले इसकी थ्योरी लिखें। माना R त्रिज्या का एक Q आवेश से समरूप आवेशित चालक गोला है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। दोबारा से सुने। माना कैपिटल R त्रिज्या का समरूप आवेशित गोला है, जिस पर आवेश Q समान रूप से वितरित है। माना कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है। R त्रिज्या का चालक गोलीय कोश है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस चालक गोले से, गोलीय कोश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां इतने थ्योरी लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे यहां निम्नलिखित
तीन स्थितियां संभव हैं। नंबर 1, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है हमारी यहां पे। इस कंडीशन के लिए हम यहां पे पहले डायग्राम बनाएंगे। मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं इसका फर्स्ट केस के लिए। ये तो आपका कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित चालक गोला है या गोलीय कोश है। ये स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P जब बाहर स्थित था, यहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए हम इतनी दूरी का यानी इतनी त्रिज्या का एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना की है। नेक्स्ट लाइन से ये तो हमने कल्पना की है। तो ये गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो गाउस के नियम से इस पृष्ठ से संबद्ध गाउस के नियम से कुल वैद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा, फाई ई बराबर होना चाहिए समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। और समेशन क्यू यहां पर कितना है, ये आवेश। तो पहला समीकरण आपका बन गया कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। एक समीकरण तो बन गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब दूसरा समीकरण हमें किससे ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण आप ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds। सही है, ई डॉट ds, डॉट को हटाओ यहां से। तो यहां ई ds cos थीटा। इस केस में अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश और इसकी दिशा देखें, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश, तो गोलीय है, देखो गोलीय कोश है ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हर समय पृष्ठ के अभिलंबवत रहेगा। कैसे रहेगा, पृष्ठ के अभिलंबवत। और वैद्युत क्षेत्र भी कैसे रहेगा, वैद्युत क्षेत्र भी पृष्ठ के अभिलंबवत रहेगा। तो दोनों ही अभिलंबवत हैं, मतलब दोनों की दिशा कैसी है, समान। किस किस की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी समान है, एक ही दिशा है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी वही है जो इसकी है। तो यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। तो यहां से फाई ई का व्यंजक निकल के आया हमारा, ई को तो बाहर ले लो, ई नियतांक है हमारा, ds के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, cos 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो गया ये ds। इसका पूरा संपूर्ण
वक्र पृष्ठ जो है वो कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। तो दूसरा समीकरण आ गया ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हो यहां समीकरण 2 और 1, समीकरण 1 और 2 दोनों के दाहिने पक्ष कैसे हैं, एक समान है, दोनों के दाहिने पक्ष बराबर है। तो हम दोनों को समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहां से देखो E इंटू 4πr² बराबर, वहां से क्या आ गया Q/ε0। तो यहां से E कहां निकाल रहे हो आप, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर कहां, बाहर गोले के पृष्ठ से बाहर है स्थित बिंदु ये। तो E बाहर क्या आ गया 1/, ये 4πr² एक जगह लिख देते हैं, 1/4πr0 और कैपिटल Q/r²। ये क्या है आपका K है, या चाहे तो ऐसे लिखा रहने दो, और नहीं तो अगर K के रूप में लिखना चाहे तो K के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था जब बिंदु P कहां था आपका, पृष्ठ के बाहर स्थित था। तो देखें, दोबारा से देखें इसको। फर्स्ट के लिए हमने क्या, ये चीज तो हमें दी हुई थी कि कोई समरूप आवेशित गोली कोश है r त्रिज्या का, हमें इससे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति है इसकी कि जब बिंदु P गोली पृष्ठ से बाहर स्थित हो, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या के गोली पृष्ठ की कल्पना की है। तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से क्या होगा, πe बराबर समेशन Q/ε0। ये गाउस का नियम कहता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें ऊपर से कुल आवेश का इक्वल ε0। तो इसमें कुल आवेश का मान कितना है, कैपिटल Q, ये रख दिया कैपिटल Q/ε0 आ गया, पहला समीकरण बना। फिर कहा हमने फ्लक्स की परिभाषा से दूसरा समीकरण बनाने की कोशिश की, जैसे कि दूसरे जो अनुप्रयोग आपने किए हुए थे, पहले 3 मैंने जो अनुप्रयोग कराए उनमें भी यही 2 शर्त लगाई थी। पहले हम गाउस का नियम लगाते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, फिर फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालते हैं, दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर वही क्या, समीकरण 1 और 2 से तो हमारे पास व्यंजक निकल के आ गया, E बाहर निकल के आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये किस स्थिति में था, ठीक है, जब बिंदु P कहां स्थित है, बाहर। अगर हम यहां दूसरी स्थिति की बात करें, यहां पे सेकंड पॉइंट की बात करें, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, दूसरी स्थिति कहां आएगी, पृष्ठ पर, और तीसरी कहां जाएगी, अंदर, पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा कि अब ये वाला पॉइंट उठ करके यहां आ जाएगा, सही है। तो क्या चेंज क्या आया, देखो ध्यान से देखो, ये यहां आया तो r ही तो घटा हमारा, और किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। बाकी चीजों कोई चेंज आया नहीं, आवेश जो का तो रहा, इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। हमारा व्यंजक किस पर निर्भर कर रहा है, Q पर और R पर, केवल R परिवर्तित हो रहा है, तो R बदल जाएगा। R का मान यहां से यहां तक आने पर कितना हो गया, स्मॉल r यहां आ चुकी है, तो इसकी दूरी पहले देखो, यही तो दूरी थी स्मॉल r यहां से यहां तक की। अब जब वो पृष्ठ पर आ जाएगा, ये जैसे बिंदु P यहां आ गया, तो ये स्मॉल r हो गया और ये कैपिटल R। तो क्या कह रहे हैं आप यहां, इस स्थिति में स्मॉल r बराबर क्या हो गया, कैपिटल R, यहां रख दीजिए बस। तो E कहां, पृष्ठ पर 1/4πε0 Q/ स्मॉल r नहीं रहेगा, स्मॉल r किस बराबर हो चुका है अब, ये कैपिटल R²। समझ में आया आपको। जो दूसरे पॉइंट के लिए व्यंजक निकल के आ गया कि जब बिंदु P बाहर स्थित हो, तो वहां ये पृष्ठ कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। समझ में आया आपको, सेकेंड पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि जब अब हम यहां पहले बाहर थे, पृष्ठ पर आ गए, ठीक। अब अंदर जैसे ही जाओगे, यहां अंदर आए, तो आप ये बताइए मुझे, क्योंकि ये गोली कोश है, गोली कोश का मतलब खोखला है, खोखला है तो आवेश पूरा का पूरा, अंदर तो कोई चीज है ही नहीं उपस्थित, आवेश कहां है, उसके बाहर स्थित है। अगर ये ठोस भी होता, ठोस से अलग गोला भी होता,
चालक ठोस होता तब भी आवेश कहां रहता, पृष्ठ पर। अंदर आवेश क्या रहता, शून्य। तो मतलब क्या है कि अंदर आवेश शून्य है। तो अंदर जब आवेश शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। तो थर्ड पॉइंट यहां डिक्टेट कर रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट को, जब बिंदु P गोली कोश के अंदर स्थित हो तो क्या होगा, इस स्थिति में गोलीय कोश के अंदर आवेश शून्य है, अतः E अंदर क्या होगा, जीरो। दोबारा से देखें, तीनों पॉइंट को एक बार समराइज कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था व्यंजक हमारा समरूप आवेशित गोलीय कोश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहां तीन स्थितियां हो सकती हैं कि जब बिंदु P बाहर स्थित हो, हम ये लिखेंगे कि माना कोई समरूप आवेशित कैपिटल R त्रिज्या का Q आवेश से आवेशित चालक गोलीय कोश है, जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं। नंबर 1, जब बिंदु P गोली पृष्ठ से बाहर स्थित हो। ये हेडिंग डाल देंगे, फिर वहां डायग्राम बनाएंगे ये वाला, और यहाँ बताएंगे यहाँ पे कि बिंदु P पर, बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमने चित्रानुसार एक R त्रिज्या के, स्मॉल R त्रिज्या के गोली काल्पनिक गोलीय पृष्ठ की कल्पना की है। अतः गाउस के नियम से इस पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ये हो गया। दूसरा फ्लक्स की परिभाषा से निकालते हैं, इन दोनों समीकरणों को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ निकल के आ गया ये बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर मैंने कहा कि जब ये बिंदु P पृष्ठ पर आ जाएगा, तो पृष्ठ पर आएगा तो उस स्थिति में स्मॉल r घट करके कैपिटल R हो जाएगा। तो E पृष्ठ डायरेक्टली लिख देंगे आप, स्मॉल r हटा देंगे यहाँ से, वो आ जाएगी कैपिटल R। तो E पृष्ठ पर आ गया क्या, 1/4πε0 Q/r²। समझ आ रहे हैं सबको स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट की बात की मैंने कि जब इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ थर्ड पॉइंट, जब इसके अंदर स्थित हो जाएगा तो अंदर वाली स्थिति में क्या हुआ कि पृष्ठ पर आवेश है, अंदर आवेश ही उपस्थित नहीं है। आवेश संपूर्ण कहां उपस्थित है, उसकी गोली कोश के पृष्ठ पर उपस्थित है, अंदर आवेश का मान शून्य है, अतः अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। समझ में आ गया स्टूडेंट सबको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, समरूप आवेशित ठोस और खोखले अचालक गोले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोश से। कोश का मतलब जान गए, कोश का मतलब खोखले से होता है सीधा सीधा। तो देखो समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोश है, तो पहले इसे समझ नहीं है क्या, गोलीय कोश मतलब खोखली गेंद की तरह चालक गोला है, ये कोई अचालक है, अंदर तो कोई चीज है नहीं, तो अंदर आवेश रहेगा नहीं, क्योंकि ये गोलीय कोश है, इस कारण से अचालक गोला तो है, लेकिन कैसा है ये गोलीय कोश खोखला, तो अंदर तो इसमें कोई धातु उपस्थिति नहीं, किसी प्रकार की कोई मतलब पदार्थ उपस्थिति नहीं है, तो आवेश वहां उपस्थित नहीं रह सकता। तो आवेश वहां नहीं रहेगा तो आवेश कहाँ रहेगा, केवल पृष्ठ पर। ठीक है, समझो कहाँ रहेगा, पृष्ठ पे। अभी पीछे वाला व्यंजक क्या कहता आपने, समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश से, तो वहां पर आवेश कहाँ उपस्थित था, वहां पर भी कहां पर था, पृष्ठ पर ही था। चालक का केस तो कोई सा ले लो आप, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, वहां आवेश कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर। तो मतलब क्या है, ये तीनों ही केस, तीनों ही व्यंजक एक तरीके के ही हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर करना है आपको जैसे आपने पीछे वाले में किया था, क्योंकि आवेश यहाँ पर वहीं पर उपस्थित है, बाकी कोई चीज चेंज है ही नहीं। यहाँ पर भी क्यों आवेश किसी अचालक गोलीय कोश पर जिसकी त्रिज्या r है पर एक समान रूप से वितरित है, समरूप आवेशित है,
वहां भी यही था। ठीक है, तो तीन चीजें आप ध्यान रखिए कि चाहे तो आपसे चालक में गोली कोष कहे या ठोस गोला कहे, अथवा खोखला गोला अचालक या अचालक गोली कोष कहे, तीनों के लिए व्यंजक समान है। एक तो चालक के दो केस, खोखला और ठोस, और अचालक का एक केस इसमें आता है, कौन सा? खोखला। केवल खोखला अचालक गोला होगा तब भी आवेश कहां रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। तो इन तीनों के व्यंजक एक ही हैं, एक ही तरीके से निकाले जाते हैं, केवल हमारा शब्द बदल जाएगा। एक ये कि अब अचालक गोला है, पहले जैसे ठोस होता तो ठोस चालक कहते, और गोलीय कोष होता तो गोलीय कोष कहते चालक को। केवल एक शब्द परिवर्तित होता है, बाकी जो करते हो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहां पर चित्रानुसार थ्योरी क्या लिखेंगे? थ्योरी यही लिखेंगे कि आर त्रिज्या का समरूप आवेशित कोई गोली कोष है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। आर त्रिज्या का गोलीय कोष, आर त्रिज्या का अचालक गोलीय कोष लिखेंगे, अचालक गोलीय कोष जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहां फिर लिखेंगे, यहां वही कहानी, यहां निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव होंगी। जब बिंदु P बाहर स्थित हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, और बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो हम पहली वाली हेडिंग लेकर के चलेंगे कि जब बिंदु P गोली पृष्ठ से बाहर स्थित हो। ये थ्योरी समझ में आ गई कि कोई आर त्रिज्या का अचालक गोली कोष है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, इससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहां निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव हैं। जब बिंदु P गोली पृष्ठ से बाहर स्थित हो, नंबर सेकेंड जब पृष्ठ पर स्थित हो, नंबर थर्ड जब पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो मैं पहली वाली कंडीशन लेकर के यहां से चल रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन में स्थित है, बाहर स्थित है। फर्स्ट कंडीशन, जब बिंदु P अचालक गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चित्रानुसार बिंदु, ये तो सब हेडिंग डालेंगे इतनी सी यहां पे है ना। चित्रानुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चित्रानुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय कोष की कल्पना की गई है। ठीक है,
अब हमने क्या बताया आपको, केवल दो ही कंडीशंस, एक तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लेते हैं और एक फ्लक्स की परिभाषा से। तो यहां लिखेंगे गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या कहता है, फाई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा ये, क्या लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू, ये जो है वो कितना है, कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। पहली शर्त लगा दी गाउस के नियम से। दूसरी क्या है, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, वही इसी तरीके से इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बाहर ले आओगे, फाई ई बराबर ई इंटू ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसका पृष्ठ, पूरा जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना था। समीकरण 2 बन गया। अब वही समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों के बाएं पक्ष कैसे हैं, समान, वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो पहले करते आए आप। समीकरण 1 व 2 से यहां से क्या है आपके पास, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डॉट नहीं है, इंटू है यहाँ, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए आप, अदिश गुणन नहीं है, ये गुणा है यहाँ, सिंपल ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, वहां पर क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इक्वेट कर दो तो ई बाहर, कहा निकाला क्या, बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक व्यंजक ही निकल के आ गया। ठीक, दूसरा केस इसका, जब बिंदु P कहां स्थित हो, बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, उस कंडीशन में फिर से क्या होगा, इस स्थिति में बिल्कुल कॉपी हो रहा है वहां पे, जैसे वहां पर आ गया था आपको, इस स्थिति में स्मॉल आर और क्या हुआ कैपिटल आर, स्मॉल आर की चक्कर यहां आ गया, तो यहां हो जाएगा ई पृष्ठ, क्योंकि यहां पृष्ठ पे तो आवेश उपस्थित है ना भाई, अंदर थोड़ी ना गया है, तो अंदर जाएगा तो आवेश नहीं रहेगा, और आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ई पृष्ठ क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉल आर है कैपिटल आर स्क्वायर। ई प्रश्न निकल के आ गया। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या कहता है, जब बिंदु P अंदर स्थित हो, उस कंडीशन में जब अंदर स्थित होगा तो वही गाने लिखनी है आपको, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर है तो बिंदु P पर उपस्थित आवेश का मान क्या है, 0, अर्थात क्या लिखेंगे, अचालक गोलीय कोश के अंदर आवेश क्या है, 0 है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अंदर क्या हो जाएगी, 0। वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो आपने पहले किया था। दो कंडीशन लगाते पहले प्रारंभ में, पहला काम क्या है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना, वो हमने की और गाउस का नियम लगाया पहले ये, फिर हमने फ्लक्स की परिभाषा से व्यंजक यहाँ पे लिखा, 2 समीकरण हो गए, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण
एक ये रहा समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना की, तो बाहर निकल के आ गया पास, ये पृष्ठ पर आ गया 1/4πε0 Q/r²। फिर जो हमने बिंदु P कहाँ ले आए, पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पर आते ही क्या होगा कि ये बिंदु P जैसे यहाँ आएगा इस जगह, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा उस स्थिति में, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल r को किसके बराबर कर दिया, कैपिटल R के बराबर, तो ये प्रश्न निकल के आ गया। तीसरी स्थिति में यहाँ ले आए बिंदु P को, यहाँ आ गया, तो आप देखो भाई यहाँ जब लाओगे तो अगर गाउसियन पृष्ठ बनाया जाएगा इस स्थिति में इतना बड़ा त्रिज्या का, तो यहाँ आवेश है ही नहीं, इसमें है क्या, इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर 0 है, तो गाउस का नियम फेल हो गया, मतलब गाउस फेल नहीं, मतलब Q क्या है 0, तो Q 0 होने पर फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, फ्लक्स 0 है, मतलब यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा शून्य। फ्लक्स शून्य कब होता है कि या तो थीटा 90 डिग्री बन जाए, या उनमें से पृष्ठ क्षेत्रफल उपस्थित ना हो, या वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, तो यहाँ क्या उपस्थित नहीं है, आवेश, मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ शून्य है। तो आपको ध्यान रहे तीन व्यंजक एक जैसे ही हैं, चालक के दोनों केस और अचालक का गोलीय कोष, इन तीनों के व्यंजक एक जैसे ही हैं, केवल थोड़ी सी शब्दावली का डिफरेंस है कि यहाँ अचालक गोली कोष कहोगे, चालक के लिए चालक गोली कोष आ जाता है, और ठोस चालक गोला हो तो ठोस चालक गोला आ जाएगा। और यहाँ जो आप स्टार्टिंग में लिखते हो कि Q r त्रिज्या का ठोस समरूप आवेश चालक गोला है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जब ठोस हो तो ठोस बोल देना, अगर गोलीय कोष है तो गोलीय कोष बोल देना, अचालक गोली कोष है तो चालक गोली कोष बोल देंगे, बस इतना सा अंतर है, बाकी प्रोसीजर वही है। जो इन पॉइंटों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ तक, यहां से जो कंडीशन उठाओगे आप तो ये शब्द बदलेंगे, ये वाला केवल, ठीक है। बाहर पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकलने वाला है सेम। अब हम इसका दूसरा केस लेकर के चलते हैं, अचालक तो रहेगा लेकिन गोलीय कोष नहीं रहेगा, अचालक ठोस गोले से, ये अचालक ठोस गोले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, अचालक ठोस गोला आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं हम। तो तीसरा के अब यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, दो स्टार्ट कर दिए हमने, दो कर लिए हमने। कौन कौन से, एक तो चालक के लिए दोनों केस वाला कर लिया, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, गोली कोष हो या खोखला चालक गोला हो, उससे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक आपको पूछा जाता है, तो उस प्रकार से व्युत्पत्ति करेंगे। दूसरा हमने अचालक गोली कोष का कर लिया, अचालक गोली कोष भी वही व्यंजक निकल के आया था, ठीक वैसा ही, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। अब यहाँ ठोस अचालक गोला है, कैसा है ठोस। अब जब ठोस अचालक गोला है तो अचालक में जो आवेश है, ठोस अचालक गोले में जो आवेश है वो सारा का सारा इसके पृष्ठ पर नहीं रहता, वो कहाँ रहता है, अंदर धसा रहता है, इसमें अंदर भरा रहेगा, गोले में पूरे में अंदर एक समान रूप से स्थित रहेगा। ठीक है, तो ये कोई आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस अचालक गोला है, जिसमें Q आवेश एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित है या भरा हुआ है, ये कहेंगे आप, वितरित है। बाकी कंडीशन सेम है, हमें इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद करना है। यहां निम्नलिखित तीन स्थितियां होंगी, जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो और फिर अंदर स्थित हो जाएगा। तो तीन स्थितियां लिखेंगे हमें, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक
ज्ञात करना है। यहां निम्नलिखित 3 स्थितियां हैं। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो, पहले इनको लिख देंगे तीनों पॉइंटों को, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं फर्स्ट वाली, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो यहां डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मान लो केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P ये बाहर आ गया, और वैद्युत क्षेत्र थीटा व्यंजक ज्ञात करने के लिए पहले की तरह हमने क्या किया, एक r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। यहाँ पे स्थित हो तो वही लिखेंगे। ये बिंदु P चित्रानुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, तो गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या कहता है, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां मान लिया कुल आवेश इसमें क्यू भरा हुआ है, इसके अंदर जो आवेश है वो क्या है, क्यू, जो पहले लिया होता आपने वैसे ही। तो यहाँ पे समेशन क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये समीकरण ए। फिर दूसरा समीकरण आप बनाते हैं दूसरा से क्या, फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। तो यहां देखें आप, फिर यहां से इसको खोल लोगे आप, आता है ना आगे आपको यहां से, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकलन है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 तो दोनों एक जैसे है, समीकरण 1 और 2 से यहां से तो आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो E बाहर क्या निकला भाई, E बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको एक जगह लिख दिया, और ये हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर। बाहर के लिए तो व्यंजक वही आया है ना, अब तक जो तीनों व्यंजक निकाले थे आपने वैसे ही आया है, पृष्ठ पर भी वही आएगा, केवल एक केस परिवर्तित होगा जो अंदर वाला है। सेकंड, जब बिंदु P कहां स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो वही कंडीशन है यहां पे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो E कहां निकाल रहे हो आप, पृष्ठ, ये रहा बिंदु कहां पहुंच चुका है, पृष्ठ पर। तो E पृष्ठ क्या होगा, ये K है एक तरीके से, तो K भी लिख सकते हो, और जो कहते हो लिखना चाहिए जो कहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन कैपिटल आर। कहां निकाल लिया आपने, पृष्ठ पर निकाल लिया। अब देखिए आप कहां, तीसरा केस कहां निकालना चाहते हो, थर्ड केस कहां है, जब बिंदु P
गोले के अंदर स्थित हो, बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो यहां थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। अब इस स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। यही बनाते हो, देखो छोटा सा जगह कम पड़ रही है। ये तो ठोस अचालक गोला है, चलो यहां से अलग कर देते हैं। कल्पना की है, देखो यहां पे ये तो ठोस गोला है हमारा, जिसमें आवेश एक समान रूप से पहले से भरा हुआ था। ये भरा हुआ है यहाँ पे, ये इसका केंद्र मान लीजिए। अब बिंदु P मान लो यहां आ चुका है, अंदर आ गया है, ये बिंदु P है। इसकी त्रिज्या क्या थी? कैपिटल R। ये दूरी स्मॉल r ही है। तीसरा केस बना दिया, दूरी तो आर्बिट्री है, हमने मानी हुई है, स्मॉल r है। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहां इस बिंदु पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। तो पहली क्या कंडीशन करते हो आप? वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करने के लिए आवेश की स्थिति को परिबद्ध गाउस का नियम लगाना है आपको। तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने क्या लिखा है? इस स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल r त्रिज्या की गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ये कर ली। तो अब क्या वो दो ही कंडीशन लगानी होती है हमें, लेकिन ध्यान रहे कि देखो इतने में पूरे में तो कितना आवेश है? कैपिटल Q, सही है। तो अंदर Q नहीं रहेगा, अंदर आवेश का मान अलग होगा। उसको अभी हम निकालेंगे किस प्रकार से होगा, क्या होगा। तो पहले गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0 पाई E, या मैं इसको Q डैश लिख देता हूं। ठीक है, इसको यही छोड़ते हैं इसे, क्योंकि मुझे Q डैश पता नहीं है अंदर आवेश का मान क्या है, किस प्रकार से निकाल लें। देखो इसका गोले का आयतन ज्ञात है हमको, क्योंकि त्रिज्या r है। तो 4/3 पाई r3। इतने आयतन में तो Q आवेश भरा हुआ है, तो आयतन कितना रह गया है? इतना। तो यहां हम कह सकते हैं 4/3 पाई r3 आयतन में आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो एकांक आयतन में आवेश का मान क्या होगा? Q/4/3 पाई r3, सॉरी स्मॉल नहीं, कैपिटल R यहां 4/3 पाई r3। अगर आपको पता हो, याद हो, थोड़ा सा सतत आवेश वितरण याद हो कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। मतलब ये क्या है? रो है। Q/4/3 पाई कैपिटल R3। अब एकांक आयतन पता लग गया आपको आवेश, और आपको कितने आयतन में चाहिए? इस गोले के आयतन में चाहिए। तो 4/3 पाई R3 गोले के अंदर आवेश का मान क्या होगा? आयतन गुणा आवेश घनत्व, रो इंटू 4/3 पाई R3। तो देखें यहां से रो का मान रखो, Q/4/3 पाई R3, ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल R3, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। तो यहां से अंदर जो आवेश था, जो Q डैश था, Q डैश आ गया Q स्मॉल r3
सॉरी ये स्मॉल है यहाँ, ये यहाँ पे स्मॉल, छोटे को लेके इसके अंदर निकाल दो आप स्मॉल आर क्यूब। तो ये आ गया तुम्हारा स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब प्रोसेस वही है जो कहते हो, बस यहाँ क्यू डैश का मान रख दीजिए। अतः फाई ई बराबर हो गया क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर क्यू बट्टे कैपिटल आर क्यू। समीकरण 1 बना दो इसको दोबारा से, या दो जो भी बनाना चाहो आप, तीन बना दिया। ये समझ में आया कि आपको? थर्ड वाला केस दोबारा से देखें। अंदर आएगा तो अंदर आने पर क्या हुआ, अंदर आने पर ये यहां रह गया बिंदु, तो इस कारण इतने इसके अंदर उपस्थित आवेश के बारे में बात करेंगे हम यहां। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहां हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा जो इसके अंदर आ गया। अब इसमें पूरा आवेश तो उपस्थित है नहीं, क्योंकि ये तो इतना सा गोला रह गया, तो इसमें आवेश की मात्रा निकालनी पड़ेगी। मैंने अभी मान रखा है, मान लिया क्यू डैश, तो क्यू डैश का मान मैंने यहां से निकाला है। कैसे निकाला है कि पूरे गोले में, यानी उसके पूरे आयतन में, पूरा आयतन कितना है उसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब में तो आवेश उपस्थित है कितना, कैपिटल क्यू। ठीक है, और मुझे इस गोले में चाहिए, इस गोले का आयतन कितना, स्मॉल आर क्यूब। तो पहले मैंने एकल आयतन में आवेश निकाल लिया, फिर इसके नियम निकाले से, जैसे मान लो कि 50 बच्चों पर 10-10 रुपए हो, ठीक है, तो सबको गुणा कर दो, 50 गुणा 10 तो सब सारा पता लग जाएगा आपको। अब मुझे किसी, या मान लो 100 बच्चों पर बांटे हो एक समान रूप से, और एक पर चाहिए तो भाग दे देते, तो सीधा सीधा उसी प्रोसेस में निकाल दिया। एकक में आयतन ये है, तो इतने आयतन में कितना हो, गुणा कर दिया, कितना होगा भाई, एक में इतना है तो इसमें कितना हो गया, गुणा कर दो, क्यू डैश इतना निकल के आ गया कि इतने आवेश होगा, इसका मान रख दिया मैंने यहाँ पे। एक समीकरण बन गया। तो ये तो निकला समीकरण किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से शर्त लग गई। दूसरी शर्त कहां से आएगी, फ्लक्स की परिभाषा से आएगी। दूसरी शर्त कहां से आएगी, फ्लक्स की परिभाषा से। अब मैं यहां इसको डिक्टेट कर रहा हूं थोड़ा, तो अब यहां डिक्टेट कर रहा है, मैंने थ्योरी हटा दी यहां से, अभी समराइज करूंगा तब बता दूं एक बार और आपको। समीकरण 3 बन गया, और दूसरी शर्त उसी गॉसियन पृष्ठ से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होना चाहिए, फाई ई होना चाहिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। सही है ना, इसको आप निकाल सकते हो। ई इंटू यहाँ पे वो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, फिर से वही 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये समीकरण 2 बन गया, सॉरी 3 तो वहां बना चुके हो आप, 4 बन गया। और समीकरण 3 और 4 के बाएं पक्ष देखो जरा, बराबर है कि नहीं है, फाई है दोनों साइड। तो समीकरण 3 और 4 से, यहां समीकरण 3 और 4 से, तो यहां तो क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, वहां पर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर क्यू बट्टा कैपिटल आर क्यू। हमें ई निकालना है, देखो 4 पाई से होगा तो चला जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ है, यहाँ आर की घात 3 है, तो 2 घात तो कट जाएंगी, यहाँ कितनी रह जाएगी 1। तो दोनों से क्या निकला हमें, ई बराबर, ध्यान दो देखो, ई बराबर 4 पाई इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये टर्म तो जब बन गई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। क्या बचा यहाँ पे तुम्हारे पास, क्यू बचा, एक घात बची स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर क्यू। तो ये कहां निकला है, अंदर के लिए व्यंजक है, ई अंदर। दोबारा से देखें, बाकी सारे केसेस वैसे ही थे, 2 केसेस थे इसके, केवल एक केस हमारा लग गया है सारे व्यंजक में, कि जब बिंदु P अचानक गोले के अंदर आ जाता है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से याद करेंगे। अलग तरीके से आ गया, थोड़ा क्या चेंज आया इसमें, चेंज ये आया कि जब बिंदु P इसके अंदर पहुंच जाता है, जब बिंदु P इसके कहां पहुंच जाता है, अंदर पहुंच गया, तो अंदर वाले केस में क्या हुआ कि यहां जैसे ही गाउसियन पृष्ठ खींचोगे आप, तो गाउसियन पृष्ठ हमने खींचा भाई, तो अब गाउसियन पृष्ठ इतना सही तो है, इसमें पूरा आवेश थोड़ा आ रहा है, इसमें तो इतने बीच का आवेश आ रहा होगा, तो हमें गाउस का नियम जब लगाएंगे तो इतने आवेश की जरूरत पड़ेगी, जो इसके अंदर उपस्थित होगा, गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित होगा उस आवेश की जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता होगी। तो मैंने गाउस का नियम तो लगा दिया, इसके लिए मैंने आवेश भी मान रखा था, यहाँ पे मान लिया क्या है, ये क्यू डैश है। फिर अब
अभी क्यू डैश का मान तो निकालना है। पूरे के अंदर कितना आयतन था, कितने आयतन, 4/3πr3। इस आयतन में क्यू आवेश है, एकांक आयतन में कितना हो गया, भाग चला गया, नीचे एकांक पता लग गया। एकांक आयतन पर आवेश को क्या कहते हो, आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हो आप। तो ये रो का मान है। तो यहां से हमने निकाल लिया 4/3πr यानी इस गोले के आयतन में कितना आवेश उपस्थित होगा, जिसका मान निकल के आया क्यू डैश बराबर कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। अतः यहां से फ्लक्स निकल के आ गया, ये वाला समीकरण में रखा क्यू डैश का मान, तो फ्लक्स निकल के आ गया इस गॉस के थ्योरम के अनुसार फाई ई बराबर क्यू आई F70 स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। ये नया समीकरण बना दिया, दो वहां तक बन चुके थे। फिर हमने फ्लक्स की परिभाषा, एक शर्त तो गाउस के नियम की लग गई वहां, है ना, एक शर्त तो गाउस के नियम की लगा दी, और दूसरी शर्त कौन सी लगानी है हमें, दूसरी शर्त हमें लगानी है फ्लक्स की परिभाषा से लगाते हैं। दो ही कंडीशन लगाते हो, एक कंडीशन गाउस के नियम की लगाते हो, दूसरी लगाते हो फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा लगाया तो सब ये समीकरण 2 बन गया 4। दोनों के देखो बाएं पक्ष 3 और 4 के बराबर है, ठीक है। इस केस के लिए बात करोगे आप, जिस केस की बात करो, ऐसा नहीं कि आपने सर यहाँ तो हमने ये वाला भी तो है, यहाँ पे ये तो बाएं पक्ष फाई है, अरे भाई ये कब था, ये बाहर के लिए था, इसके लिए नहीं है। तो आप उसी केस के अंदर बात करोगे, कहां पर बात करोगे कि जब ये बिंदु कहाँ है, अंदर स्थित है, क्योंकि अंदर के लिए वो आएगा गाउस के नियम से समीकरण आपका। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमारा ई अंदर आ गया 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू। तो देखो एक ही व्यंजक बदला, केवल ये वाला। इससे पहले अंदर क्या आ रहे थे, इससे पहले चाहे चालक का केस होता, चाहे अचालक गोलीय कोष था, उसमें अंदर क्या निकला था आपका भाई, वैद्युत क्षेत्रीयता 0, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं था। अब इसमें आवेश था, तो सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने ये है कि आवेश निकालें कैसे, कि आवेश है कितना उसके अंदर, गाउस के पृष्ठ के अंदर जो हमने खींचा उसके अंदर आवेश है कितना। तो मैंने बताया कि भाई क्यू आवेश पूरे आयतन में है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, इस प्रकार से निकाल लिया ये रहा। और मुझे कितने आयतन में चाहिए, इस गोले के आयतन में चाहिए, जो मैंने गोला खींचा है गाउसियन पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ खींचा उसके अंदर चाहिए, तो इसमें आवेश निकाल लिया, बस और कुछ नहीं था। अब कोई शर्त ये थी ना, क्यू डैश यहां लगा दीजिए, दूसरा फ्लक्स की परिभाषा समीकरण बनाया, तुलना कर दो, तो यहां पर ये निकल के आ गया ई अंदर बराबर आ गया 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो अभी आज हमने केवल एक तरीके से देखा जाए एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है, मतलब गोले से जितने भी टाइप के गोले थे उनसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक निकालना सीखा है। जैसे जितने भी अनुप्रयोग मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं उनमें आपको दो ही शर्त लगानी होती है। पहली शर्त होती है गाउस के नियम की, जिसके लिए आवेश की स्थिति को परिबद्ध करना होता है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हो आप। दूसरा, आप फ्लक्स की परिभाषा से जाते हो, उससे एक समीकरण बना लेते हो, दोनों की तुलना कर लेते हो, और तुलना करने पर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। सबसे पहला आज आर्टिकल जो आपने पढ़ा था वो था चालक गोलीय कोष या ठोस चालक गोला होता, दोनों के लिए संबंध बताया था मैंने आपको, या आपका अचालक गोलीय कोष हो तब भी दूसरा जो अनुप्रयोग मैंने पढ़ाया उनके लिए सेम प्रोसीजर आया था। आवेश कहां रह गया था, पूरा का पूरा पृष्ठ पर। तो पहले स्थिति बाहर स्थित हो उसके लिए वो आवेश पृष्ठ खींच लेते हो और वहां वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर पृष्ठ पर बताया आपने, पृष्ठ के लिए मैंने सीधे सीधे कह दिया कि स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर चेंज हुआ है, सीधा सीधा ये जो स्मॉल आर है यहाँ आ जाता है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो देखो बाहर तो ये आ रहा था जैसे, तो पृष्ठ पर ये आ गया, सारे व्यंजकों में यही आएंगे, बाहर यही आएगा और पृष्ठ पर भी यही आएगा। केवल ये थर्ड वाला केस बदलता है, उन सब में आवेश उपस्थित नहीं होता, इस कारण अंदर वैद्युत क्षेत्रीयता आप लिख देते हो डायरेक्टली, क्योंकि गोले के अंदर चालक गोलीय कोष या खोखला चालक गोलीय कोष हो, उन सब में आवेश अंदर शून्य है, इस कारण से वैद्युत क्षेत्रीयता क्या होती है शून्य, डायरेक्ट लिख देते हो वहां पर कोई आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ इस केस में जब बिंदु P अंदर आएगा तब आपको गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, मतलब डायग्राम बनाएंगे पहले आप, गाउस का नियम फिर से लगाएंगे, फिर यहाँ आवेश आप लिखेंगे क्यू डैश, उस क्यू डैश का मान निकालोगे, इसको यहाँ रखोगे और फ्लक्स निकल के आ जाएगा गाउस के नियम से। फिर यही आप फ्लक्स की परिभाषा से दूसरा समीकरण बनाओगे, तुलना कर लोगे,
इस प्रकार से हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो हमने अभी सभी से जो व्यंजक प्राप्त किए उनमें क्या पढ़ा आपने, चाहे सबके लिए बता रहा हूं, देखो चालक, चालक के तो दोनों के समान है, ठीक है ना, और अचालक, अचालक का गोलीय कोश, ये 3 केस बन गए यहां, चालक का ठोस और कोश दोनों के लिए, और अचालक का गोली कोश, ये 3 वाले में व्यंजक समान रहते हैं। ई बाहर सब में वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ई पृष्ठ निकालना हो तुमको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, तो क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब अंदर की बात करेंगे इनमें, तो अंदर याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अंदर आवेश शून्य होता है, इसका अंश में तो क्षेत्र की क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठोस अचालक बोला हो, ठोस अचालक बोला हो ये वाला, तो केवल अंदर वाली कहानी बदलती है, अंदर के लिए। बाकी व्यंजक देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं है, देखो ये बाहर था, बाहर भी यही व्यंजक है, पृष्ठ पर देखो ये रहा यही व्यंजक है, अंदर शून्य नहीं। अब यहाँ अंदर कितना है, ये रहा अंदर कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यू। अगर कोई बच्चा भूल भी जाए कि यहाँ आर स्मॉल आर क्या है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर आता है, एक तरीके से मतलब दूरी का वर्ग नीचे रहना चाहिए। एक घात यहाँ से काट के देखो क्या बच गया, वर्ग की फॉर्म बच गया, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हमने समरूप आवेशित गोलीय कोश, चालक और अचालक तथा अचालक ठोस गोले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया। तो आज हमने ये सारा लर्न किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे समरूप आवेशित चालक की सतह पर बल, यानी जो ये जो चालक की सतह है वो एक बल का अनुभव करती है, वो व्यंजक निकाल के सिखाएंगे आपको। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल और आएगा, साबुन के बुलबुले का संतुलन। 2 आर्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी ये हमारा लेसन 2 कंप्लीट होने वाला है। तो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।